देख रहे हैं एसजे न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आप लोग करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जमीयत उलेमा ए हिंद मध्य प्रदेश के द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। भोपाल से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पैगंबर मोहम्मद नबी पाक पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए हुकूमतों को दी चेतावनी। गाजी वली अहमद अली चिश्ती अल्लामा ने सरकार को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि भारत में अमन चैन कायम रहे, इसके लिए संसद में और विधानसभा में हमारे नबी पर टिप्पणियां करने पर सख्त कानून बनाया जाए ताकि हमारे वतन हिंदुस्तान में अमन चैन कायम रहे। गौरतलब है कि डासना के महंत यति नरसिंहानंद नहीं कुछ दिन पूर्व भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसको लेकर देश भर में मुस्लिम समाज द्वारा विरोध किया जा रहा है और महंत पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। इंदौर से संभागीय वाजिद खान की खबर। मौजूदा हालात चल रहे हैं, उसमें हमें क्या करना? क्या हम लोगों ने इसलिए मुल्क को आज़ाद करवाया था कि ये सब हालात पैदा हों? क्या अंग्रेज़ों की जेल इसलिए भुगते थे? क्या हमारे बड़ों ने अंग्रेज़ की गोलियां इसलिए खाई थी उनको यहाँ से निकालने के लिए कि कल के बच्चों के लिए जिनको खुद अपना इल्म नहीं है अपने घराने और ख़ानदान का, वो मुल्क के मामलात में दखल देकर यहाँ की मजहबी मैं तो अक्सरियत कहता हूँ, अगर यहाँ की उसको हम यहाँ के लोगों को अगर हम तकसीम करें और मजहबी बुनियाद पर अक्सरियत या अक़लियत का फैसला करें तो सबसे बड़ी अक्सरियत वाले हम, इसलिए कि मुल्क ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, आर्यन हैं, सनातन धर्मी है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, सब इकाइयाँ हो जाएंगी तो हम तो अक्सरियत में हैं। लेकिन वक्त की बात है कि वो सब एक है, हम अक़लियत में आ गए, कोई बात नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अक़लियत में समझकर हमारी मुल्क की मोहब्बत को, हमारी मुल्क से ताल्लुक़ को लोग ये समझें कि हम बुज़दिल हो चुके हैं, ये जो अंग्रेज़ों को हमने कुर्बानियाँ दी थी वो हम भुला चुके हैं। हमारे इन बच्चों को हम सुनाते हैं वो किस्से कि हमने किस तरह कुर्बानियाँ दी थी और आज भी हम दे सकते हैं। तो ये मौजूदा हालात के तनाजुर में मैंने सिरोन में भी अभी चंद दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की थी कि हुकूमत को चाहिए कि वो इसका इंतज़ाम करे। ये याद रखिए आप हज़रात भी, लिख लीजिए मुझ फ़कीर का ये जुमला। मैं खाली मौलवी मुफ्ती नहीं हूँ, मैं मिनेसोटा यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका से तारीख़ में PhD भी हूँ, डॉक्टर हूँ। मैं अपनी तारीख़ के मुताले की रोशनी में ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि खुदावंद कुद्दूस, उसको आप ईश्वर कह लें, हिंदू भाई परम ईश्वर कह लें, अल्लाह कह लें, गॉड कह लें, बात एक ही है, मुख्तलिफ नाम है वो हुकूमत उसकी नियामत खासा है। वो कभी किसी जालिम को हुकूमत नहीं देता, अनास्ती को हुकूमत दे देगा, जालिम को नहीं मिलती हुकूमत, क्योंकि उसका काम सबके साथ अदल करना, इंसाफ करना है। एक ऐसी हस्ती जिसकी खातिर हमारा मजहबी नजरिया ये कि कायनात वजूद में लाई गई, और हम ही नहीं कहते, आप अपनी मजहबी किताबें उठाकर देखें, वेदों को देखें और आपके धर्मशास्त्र जितने भी हैं उन तमाम का मुताला करें, भविष्य कुरान को देखें, मनुस्मृति को देखें, तो एक ऐसे शख्स की जिसके आने की बिशारत दी गई थी, हम कहते हैं वो आ गया, हमारे बिरादरान वतन कहते हैं कि वो भी आने वाला है, उसके इंतज़ार में बहुत इंसाफ से दुनिया को कर देगा। उसने भरा और उसके साथ उसके लिए इस किस्म के बेहुदा जुमले कहे जाएँ। चंद दिन पहले वो महाराष्ट्र राज्य एक साहब ने बेहूदगी करी, उस पर वो हुआ, बवाल बचा, लोग ये समझ रहे हैं कि हम कोई डर चुके हैं, बुज़दिल हो गए, हमें अपने नबी से मोहब्बत नहीं है। जो जान चाहो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे न हो सके अगर नबी का जाओ दलाल दे दे। हम सब कुछ बकर सकते हैं, लेकिन हमारे नबी की शान की गुस्ताखियाँ जो अभी यति नंबरसा नरसिम्हा कौन है वो गाजियाबाद वाले, कसोटा वाले, कल के आमदी के पीर शुदी, उनकी इस किस्म की बातें जो है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। हमारे दिल जख्मों से छलनी कर दिए उन्होंने, लेकिन अफसोस इसका है वो तो जो कर रहे हैं, वो तो जो कर रहे हैं, अफसोस हमें इसका है कि हुकूमत हमारी कुछ नहीं बोल रही। इसका मतलब है कि हुकूमत का इंडिया शामिल है सब कुछ कराने में। इसलिए हम हुकूमत को मुतनव्वे करते हैं कि आप इंसाफ से हुकूमत कीजिए, जुल्म मत कीजिए। अगर आपका ये जुल्म ख़त्म नहीं होगा तो जब आदमी, वो एक अरबी का मक़ूला है कि वो कसिन और मग़लूब यसूल अलल कल, जब
कुत्ते के हमलों से बिल्ली परेशान होती है तो कुत्ते के मुंह पर हमला करो। जब मजबूर हो जाती है बिल्ली तो वो कुत्ते जैसे जालिम उस पर हमला कर देती है। तो हम तो आपस में इंसान हैं, ऐसे हालात पैदा न करें जिससे कि हमें हमारे नौजवानों को कब तक रोकेंगे, हम कब तक रोकें? हम इनके नजर में मतून हो रहे हैं कि तुम बुद्धे बुद्धिल हो गए और आप तो जो हमारे साथ करवा रहे हो करवा रहे। इसमें हम किसी पार्टी को मुरीद इल्जाम नहीं ठहराएंगे। डायरेक्ट हमारा सवाल और हमारा इस मसले में मामला, आप कानून बना सकते हैं हमारी तलाक के मसले में, हमारा मजहबी मामला आप उसमें कानून बना रहे, औकाफ हमारा मजहबी मामला आप उसमें कानून बना रहे। आप क्या जाने हमारे मजहबी मामले को, हमसे मशवरा कीजिए। आप इसमें मजहबी, इसमें कानून क्यों नहीं बनाते कि किसी भी मजहब के मुक्तदा को, किसी भी मजहब के मुक्तदा को बुरा कहना जायज नहीं है कानून में। हमारे हम इजाजत नहीं देता हमारा कानून कि किसी भी मजहब, किसी भी, खाली हमारे ही नहीं, न चाहे वो गौतम हो या ईसा हो या राम जी हो या लक्ष्मण जी हो या कृष्ण जी महाराज हो, कोई भी हो, हम किसी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कि हमारा कुरान ये कहता है ला तसब्बुल लज़ीना यदूना मिन दूनिल्लाह, तुम्हारे दूसरे साथी जिसकी परस्तिश करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, जिसको पूजते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, उसको गाली मत दो, बिल्कुल। तो हम किसी को इजाजत नहीं देंगे। अगर हम ये कहेंगे कि हम किसी को न दें तो हम किसी को इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारे मजहबी मुख्तलिफ कौन है उसने बम्बई में किया, लेकिन पुरअमन होगा, कानून के दायरे में होगा। सर लगातार गिरफ्तारी हुई है, उसको कैसे देखते हैं आप? गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी को हम कुछ भी नहीं समझते। उसको और हिफाजत के पिंजरे में रख दिया गया है, उसको हिफाजत के लिए रख दिया गया है कि वो यूपी की उस जालिम पुलिस के हिफाजत में आ जाए और कहीं का कोई मनचला कोई बेहूदगी नहीं कर बैठे, इसलिए उसको महफूज किया गया है। माफ करना, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उसको सजा दी जाए, कानून सजा दे। ऐसा नहीं कि हमारा कानून इसमें खामोश है। संविधान उठा के देखिए, भीमराव अम्बेडकर ने जो कानून बना के हमें दिया है उसमें हर बात की गुंजाइश है। उसमें कोई इजाजत इस बात की नहीं है कि आप किसी मजहबी पेशवा के लिए कोई गुस्ताखाना जुमले इस्तेमाल करें। ये बराबर हो रहा है और इसका मतलब ये कि हुकूमत की साजिश है इसमें। मध्य प्रदेश सरकार को क्या कहना चाहिए? मध्य प्रदेश सरकार तो मजहबी सरकार की पाबंद है। हम उनसे ये कहते हैं कि वो अपने सूबे में ऐसा कोई हरकत न होने दे कि उनके सूबे की फजा बिगड़े। कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। कानून हम बिल्कुल मांग कर रहे हैं, मरकज से भी कर रहे हैं और सूबे से भी कर रहे हैं। क्या हो रहा है आपके जिले, आपके प्रदेश में? खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।